हेलो दोस्तों, CGPSC स्टडी 11 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जैसा कि आप लोग थंबनेल और टाइटल में पढ़ लिए हैं, आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ मध्यकालीन इतिहास में कलचुरी वंश। मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाया था। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था भारत के संदर्भ में कलचुरी वंश, जिसमें हम लोग 7 से 8 राजाओं को एक छोटे से ट्रिक से पढ़े थे। तो ट्रिक एक बार उनको भी मैं बता देता हूँ मोटी मोटा। तो ट्रिक था कस बेटा मनीराज कौशल जाबे का, ऐसे करके एक ट्रिक था। तो उस ट्रिक में हम लोग देखे थे कस है कृष्ण राज, जो कि वास्तविक मूल पुरुष माने जाते हैं कलचुरी वंश का। तो कलचुरी वंश का मूल पुरुष लिए थे हम लोग कृष्ण राज का से। स से लिए थे शंकरगण, फिर लिए थे हम लोग कस बेटा ब से लिए थे बुद्धराज, फिर लिए थे म से महिष्मान, और राज से लिए थे वामराज देव। और वामराज देव के बाद आगे शब्द आता है कौशल। कौशल से तात्पर्य हम लोग का छत्तीसगढ़ से है। तो इसी कौशल शब्द से जो है छत्तीसगढ़ में कलचुरीओं का वर्चस्व स्थापित होता है। तो कौशल शब्द से हम लोग लिए थे एक क्या, तो को से लिए थे कौकल्य देव प्रथम, फिर दिए थे स से शंकरगण द्वितीय। शंकरगण द्वितीय छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम आक्रमण करता है। उसके बाद हम लोग देखे थे एक लक्ष्मण राज, एक शासक देखे लक्ष्मण राज के बाद देखे थे क से कलिंग, क से कौकल्य देव के फिर देखे थे उनके दो पुत्र कलिंग राज और एक गांगे देव। तो वही ट्रिक था हम लोग का कस बेटा मनीराज कौशल जाबे का। अगर वो वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, या मेरे प्ले स्टोर में आप जाकर देख लीजिएगा। तो उसमें हम लोग देखे हैं, उसमें मैं बताया था आप लोग को कलचुरी वंश के 7 से 8 राजाओं, जो कि भारत के संदर्भ में है। आसान से भाषा, आसान से ट्रिक से आपको छत्तीसगढ़ में आने से पहले कलचुरी वंश के सभी राजाओं को याद कराया था। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कलचुरी वंश। कलचुरी वंश आज पढ़ेंगे हम लोग कलिंग राज से, जो छत्तीसगढ़ में संस्थापक है कलिंग राज। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक माने जाते हैं कलिंग राज। ठीक, तो कलिंग राज से हम लोग पढ़ेंगे आज। तो घबराना नहीं है, वीडियो पूरा देखना है। एक ट्रिक बताऊंगा और कलचुरी वंश के 20 राजाओं को याद करने का छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगामी जब भी हम लोग वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले मैं आप लोग को एक ट्रिक लिखा देता हूँ। ठीक है, एक ट्रिक में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में 20 राजाओं को याद करने का एक ट्रिक। ठीक है, तो वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप लोग चैनल में बने रहिएगा, पूरा वीडियो पूरा देखिएगा। आप लोग को पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। तो दोस्तों, मैंने ट्रिक लिख दिया है, यहीं से हम लोग पढ़ेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का कहाँ से स्टार्ट होता है, तो कलिंग राज से। ठीक है, तो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ आप लोग को। एक छोटा सा ट्रिक है 2 लाइन का। ठीक है ना, मेरा ब्लैक बोर्ड छोटा है और मैं बड़ा लिखा हूँ, इसलिए 4 लाइन का है। बाकी आप लोग इसको अपने कॉपी या नोट्स में बनाएंगे तो 2 या 3 ही लाइन का बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश। ठीक, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश, तो छत्तीसगढ़ पहले से लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश पढ़ रहे हैं ना, तो पहले से कलचुरी वंश मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, कहाँ पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के कीचड़ से। ठीक है, ये एक ट्रिक है जिसमें हम लोग इसी में कितने राजा के नाम देखेंगे, 20 राजा। ठीक है, हमारा वीडियो में जब ट्रिक कंप्लीट होगा और राजाओं का नाम कंप्लीट लिख दिया रहूँगा, तब मैं इसको जो है आप लोग को राजा के नाम भी याद कराऊंगा, और इसी में मैं आपको गिनवा भी दूंगा। 20 राजा यहीं से याद हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, बने रहिएगा। अगर ट्रिक अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही जब भी मैं ट्रिक से वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं हम लोग कलचुरी वंश। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश, यह छत्तीसगढ़ पहले से लिखा हुआ है। दोस्तों, ये जो ट्रिक है वो छत्तीसगढ़ी भाषा में भी है। ठीक है, मतलब सभी ट्रिक जितने भी मैंने अपने खुद से जो ट्रिक बनाए हैं सभी जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में है। तो मैं कुछ समय हम लोग दोनों भाषा मिक्स करके पढ़ने वाले हैं। तो ये मत बोलना फिर बाद में कई लोग बोलते हैं कि सर आप तो बटलर हिंदी मारते हो। तो हम लोग छत्तीसगढ़िया हैं भाई, जितने भी हैं हम लोग सभी छत्तीसगढ़िया हैं। और
एक छत्तीसगढ़ है, कितने भी सूटेबल जो गांव के रहते हैं, कितने भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, उनका बोलचाल में उनका झलक ही जाता है कि वो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र से। ठीक है, तो मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से ही हूँ, तो सपोर्ट करना है मेरे यूट्यूब चैनल CGPSC स्टडी 11 को। तो चलिए देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़। पहले मैं बैटरी पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक, छत्तीसगढ़ के कीचड़ से। ठीक, छत्तीसगढ़ के कीचड़ से कमल रूपी रत्न पहली बार छत्तीसगढ़ में आते। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कीचड़ से कमल रूपी रत्न पहली बार छत्तीसगढ़ में आते। जेला देख के जल उड़थे दूसरे रत्न और पृथ्वी, तब जल से जगत में तीसरा रत्न आथे। जेला देख के प्रताप मल, हाथ मलत मलत एक दे दे या एक दे दो कहकर अंधकार में चल देते। ठीक, या चला जाता हूँ। फिर अंधकार से बाहर आते कल्याण साय लक्ष्मण बनकर और तख्ता पलट देते राजा सरदार सिंह और रघुनाथ सिंह के। ठीक है, तो ये है उनके छोटे से ट्रिक छत्तीसगढ़ी में। ये ट्रिक एक दो बार रिवाइज करना है, पढ़ना है। छत्तीसगढ़ के कीचड़ से कमल रूपी रत्न पहली बार छत्तीसगढ़ में आते। जला देख के जल उठते दूसरे रत्न और पृथ्वी, तब जल से जगत में दूसरा रत्न आते। जला देख के जल उठते दूसरे रत्न और पृथ्वी, तब जल से जगत में तीसरा रत्न आते। तीसरा रत्न आते। जला देख के प्रताप मल, हाथ मलत मलत एक दे दो कह के अंधकार में चले जाते। ठीक, अंधकार में चल देते। अंधकार से बाहर आते कब? 200-250 साल बाद। याद रखना है, अंधकार से बाहर आते 200-250 साल बाद। क्या बन के? लक्ष्मण बन के बाहर आते। लक्ष्मण बन के कौन? कल्याण साय लक्ष्मण बन के, और तख्ता पलट देते राजा सरदार सिंह और रघुनाथ सिंह के। तो ये हम लोग का छोटा सा ट्रिक। इस ट्रिक में आप सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। इस ट्रिक से हम लोग देखेंगे 20 राजाओं का नाम। ठीक है, 6 से क्या हुआ? छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ पहले से लिख दिया, यहीं से हम लोग कलचुरी वंश पढ़ना है। तो छत्तीसगढ़ के संस्थापक कौन है? कलिंग राज। ठीक, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे एक राजा कौन मिल गया हम लोग को कीचड़ से। याद रखना है कलिंग राज। ठीक, ये कमल राज दिया हुआ है। ठीक है, कमल राज। फिर पहली बार मतलब फर्स्ट पूछ रहे थे, पहली बार रत्न आते। ठीक, कमल रूपी रत्न कहाँ थे? पहले बार। ये पहली बार पहले में लिखा हो तो पहले बार, तो रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम पहली बार दिया हुआ है, तो आने वाले 2-3 शासक क्या रहेंगे? पहला रहेगा। ठीक, पहली बार आते पृथ्वी में, तो यहाँ से आएगा पृथ्वी देव प्रथम। ठीक, पृथ्वी देव प्रथम। ओकर बाद देखना है आते जेला देख के। ठीक, जेला देख के जल उठते दूसरे रत्न और पृथ्वी। जेला देख के एक जल। ठीक, जेला देख के जल उठते, जल से क्या रत्न है? जाजल्य देव। ठीक, पृथ्वी देव जाजल्य देव प्रथम। यहाँ से लिखना है क्या? जाजल, कहीं पर जाजल्य देव लिखा रहता है, कहीं पर जाजल्य देव लिखा रहता है। ठीक, तो आप लोग जैसा आप लोग की किताब में दिया होगा उस हिसाब से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे जाजल्य देव। चलो जाजल्य देव लिख लेते हैं हम लोग, जाजल्य देव। ठीक, जाजल्य देव के बाद आता है दूसरे रत्न, तो रत्न देव द्वितीय। उसके बाद पृथ्वी देव द्वितीय। ठीक है, इसी को ले लेना पृथ्वी देव द्वितीय। फिर जल से फिर आना है, तो ये एक जल से तात्पर्य क्या ले रहे हैं? जलस्थल होगा। और एक जल मतलब जो तालाब नदी में रहता है, जल पानी से है। ठीक, तो इस जल से क्या लेना है? जाजल्य देव द्वितीय को। ठीक, ये जाजल्य देव द्वितीय। ठीक, फिर उसके बाद एक राजा आती है कौन? जगत देव। जाजल्य देव तीसरा लिखा है, तो एक तीसरा आएगा। इसके बाद रत्नदेव तृतीय आएगा। ठीक है, जाजल्य देव द्वितीय चल रहा था, तो ये द्वितीय आ रहा है। यहाँ से तीसरा रत्न, तो तीसरा रत्न मतलब रत्नदेव तृतीय हो गया। ठीक,
ये हो गया रत्नदेव तृतीय, ये हो गया रत्नदेव तृतीय, ये हो गया रत्नदेव द्वितीय, ये हो गया पृथ्वीदेव द्वितीय और ये हो गया पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक, रत्नदेव प्रथम पहली बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ले लेंगे रत्नदेव प्रथम को। फिर ये हो गया कमलराज। अब यहाँ से रत्नदेव तृतीय। ठीक, रत्नदेव तृतीय के बाद क्या आता है, हाथ मलते हुए प्रतापमल, तो प्रतापमल देव होता है। ठीक, यहाँ से याद लेंगे प्रतापमल देव, यहाँ से ले लेंगे प्रतापमल देव। ठीक, प्रतापमल, हाथ मतलब एक दे दो। ठीक है, प्रतापमल के बाद एक 200-250 साल बाद एक समय आता है जो इतिहासकारों को उस वंश से जो है कोई साक्ष्य या फिर अभिलेख नहीं मिले हैं जिससे ये पता चलता हो कि इसके बाद ये राजा या ये वंश जो है इनका शासन संभाले या फिर शासन किए होंगे। तो उसी को हम लोग क्या ले लेते हैं, उसको अंधकार युग ले लेते हैं। अंधकार युग से तात्पर्य ये नहीं है कि उस समय पूरा सूर्य ही नहीं हुआ था या फिर पूरा रात ही रात था, तो ऐसा नहीं है भाई। अंधकार युग क्या है, उस समय को अंधकार युग क्यों कहते हैं, तो अंधकार युग इसलिए कहते हैं क्योंकि इतिहासकारों को उस वंश से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है। तो फिर क्या बोल रहे हैं, अंधकार कितने साल बाद, 200 से लगभग ना 200 से 250, ठीक है, 200 से 250 साल बाद। बाहर से याद रखना है क्या, बहारेंद्र शाह को, बहारेंद्र शाह। ठीक, बाहर से होगा बहारेंद्र शाह। कल्याण से कल्याण शाह दिया हुआ है। लक्ष्मण से लक्ष्मण शाह या लक्ष्मण राज याद लेना। ठीक है, लक्ष्मण राज या लक्ष्मण शाह। ठीक है, कई पुस्तक में शाह भी लिखा रहता है और कई पुस्तक में लक्ष्मण भी दिया रहता है। जैसे अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं क्या, विष्णुदेव शाह, उसी प्रकार से शाह का शासन चलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है लक्ष्मण शाह, कल्याण शाह और बहारेंद्र शाह। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तखत, तो तखत से याद रखना है तखत सिंह। ठीक है, तखत सिंह क्या पलट देते हैं तख्ता से याद रखना है किसको, तखत सिंह को। ठीक, उसके बाद राजा से याद रखना है राज सिंह। ठीक, राज सिंह के बाद सरदार सिंह, सरदार दिया हुआ है सीधा सरदार सिंह, राज सिंह, सरदार सिंह और ये रघुनाथ सिंह, बाकी 3 राजा दिया हुआ है। ठीक, तो टोटल कितने राजा एक बार काउंट कर ले हम लोग, तो देखते हैं एक बार राजा कलिंगराज। ठीक, फर्स्ट शासक जो छत्तीसगढ़ के संस्थापक हैं कलिंगराज। ठीक, तो माड़ क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में अपनी राजधानी बनाएंगे कौन, कलिंगराज। कलिंगराज के दूसरा राजा मिलते हैं हम लोग को कौन, कमलराज। कमलराज के बाद आता है रत्नदेव प्रथम। ठीक, रत्नदेव प्रथम के बाद आता है पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक, चौथा राजा। फिर उसके बाद आते जलदेव के जल उठे दूसरे रत्न और पृथ्वी, तो जायजालदेव प्रथम। ठीक है, जायजालदेव प्रथम, तो ये कितना शासक हो गया, 4 और 1 5वां नंबर का। ठीक, उसके बाद देखते हैं दूसरा बोल रहे हैं, तो दूसरा रत्नदेव द्वितीय, तो 5वां नंबर का, ये 6वां नंबर का राजा हो गया। पृथ्वीदेव द्वितीय, ये कितने नंबर का, 7वां नंबर का शासक हो गए हैं। और यहाँ से फिर जल से ये ले लेते हैं जायजालदेव द्वितीय, क्योंकि द्वितीय चल रहा है। ठीक है, तो द्वितीय के वहाँ पर 7 और यहाँ पर कितना राजा हो गया, 8वें नंबर का राजा। जगतदेव हो गया 9वें नंबर का शासक। ठीक, रत्नदेव तृतीय हो गए कितने, 10वें नंबर का शासक। ठीक, फिर प्रतापमल आ जाएंगे, 11वें नंबर का शासक हो गया। ठीक, 11वें नंबर का। उसके बाद एक शासक देखें प्रतापमल। ठीक, 11वें नंबर के साथ। फिर 200-250 साल बाद अंधकार युग चलता है, जो छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों या इतिहासकारों को जो है उस वंश से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिली, इस वजह से इसको अंधकार काल कहते हैं। तो अंधकार काल से बाहर आते हैं। बाहर से याद रखने हैं क्या, बहारेंद्र शाह को याद रखना है। ठीक, बहारेंद्र शाह कितने नंबर का शासक हो गए, तो 11 वहाँ देख लें, यह 12वें नंबर का। ठीक, फिर कल्याण शाह कितने नंबर का हो गया, 13वें नंबर का हो गया।
फिर लक्ष्मण शाही या लक्ष्मण राज बनते हैं 14 नंबर का, ठीक। फिर तखत सिंह आ गया, तखत सिंह कितने नंबर का? 15 नंबर का। उसके बाद 16 नंबर में कौन आ जाएगा? राज सिंह, ठीक, 16वें नंबर में। 17 नंबर में सरदार सिंह, 18 में रघुनाथ सिंह, और एक और राजा थे कौन? मोहन सिंह, ठीक, मोहन सिंह, जो भी मराठों के अधीन शासन करता है कौन? मोहन सिंह। तो यार हम लोग का ट्रिक को एक बार फिर आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, क्योंकि ट्रिक काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कुट वाले प्रश्न दे देते हैं, ठीक है, और राजा का नाम दे रहते हैं, उसको जमाना रहता है। तो सभी शासक जो है क्रम से है, जितना भी 18 से 19 राजा यहाँ पर हम लोग देखे हैं, सभी जो है क्रम से। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि ये आगामी परीक्षाओं में जब भी कुट वाले प्रश्न आए तो उसको आसानी से सिंप्लीफाई कर सकें। चलिए देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश कलिंग राज से। कलिंग राज छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रथम शासक रहता है कौन? कलिंग राज, ठीक है। अब कलिंग राज जो है छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का नींव रखता है, और यही छत्तीसगढ़ के संस्थापक लेते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक कौन रहेगा? कलिंग राज। इसका शासनकाल कब से कब तक चलेगा? तो 1000 से लेंगे 1020 तक, ठीक है, 20 ई तक। 1000 से क्या लेंगे? 1000 से लेके 1020 किसको बनाएगा, ठीक है। पहले देखते हैं हम लोग राजधानी, क्या देखेंगे? राजधानी। राजधानी किसको बोला है? तो तुम्बाड़ को, ठीक है। तुम्बाड़ कौन सा क्षेत्र? कोरबा क्षेत्र। कोरबा क्षेत्र तुम्बाड़ को अपना राजधानी बनाता है, ठीक है। कलचुरी वंश के संस्थापक है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। वास्तविक संस्थापक बनता है यही कलचुरी वंश का छत्तीसगढ़ में। यहाँ जो है अलबरूनी द्वारा, ठीक है, अलबरूनी द्वारा वर्णित शासक है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं कि अलबरूनी द्वारा वर्णित शासक, मतलब अलबरूनी ने जो अपनी पुस्तक लिखी उसमें जो है कलिंग राज का वर्णन है, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं कि अलबरूनी द्वारा वर्णित शासक है कौन? कलिंग राज। तो इसके बारे में और ज्यादा कुछ है नहीं। और यह जो है महामाया मंदिर का, ठीक है। और एक पॉइंट नोट कर लीजिए, इसमें महामाया मंदिर का निर्माण करता है, ठीक। महामाया मंदिर का निर्माण करता है। ये रतनपुर का महामाया मंदिर नहीं है ना, महामाया मंदिर जो है कोरबा का, ठीक, कोरबा में तुम कोरबा के महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण करता है ना, वो अलग है। यह जो है महामाया मंदिर जो है रतनपुर का नहीं, यह जो है तुम्बाड़ में, ठीक है, तुम्बाड़ में जो है महामाया मंदिर का निर्माण करता है। इसको भी आपको याद रखना है। तो कलिंग राज से आपको इतना चीज याद रखना है। फर्स्ट है इसका शासन कब से कब तक चला, तो 1000 ईस्वी से लेकर 1020 ईस्वी तक। राजधानी कहाँ रहा है, तो सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के सर्वप्रथम राजधानी कहाँ रहेगा? तुम्बाड़। कौन सा क्षेत्र? कोरबा। फिर अलबरूनी द्वारा वर्णित शासक है, एक पॉइंट नोट करना है। फिर महामाया मंदिर का निर्माण कराता है। कौन से महामाया मंदिर? तो तुम्बाड़ में महामाया मंदिर का निर्माण करता है कौन? कलिंग राज। उसके बाद हम लोग दूसरे शासक देखे थे ट्रिक में, कमल राज। छत्तीसगढ़ कीचड़ से तो कमल राज, ठीक। दूसरा शासक है कमल राज। इसका शासन कब से कब तक चलेगा, तो 1020 से, ठीक है, 1020 से
1045 तक चलेगा। ठीक है, 1045 ईस्वी तक। ये हो गया कमल राज। तो कमल राज के बारे में उतनी खास जानकारी मिलती नहीं है इतिहासकारों को, तो कमल राज के बारे में सिर्फ इतना याद रखना है कि कमल राज जो है त्रिपुरी के जो गंगेय शासक रहते हैं, ठीक, त्रिपुरी के जो गंगेय शासक रहते हैं उनको जो है उत्कल अभियान में सहायता प्रदान करता है, और वहीं से जो है एक साहिल नामक व्यक्ति लाता है जो इनके साम्राज्य का प्रचार प्रसार करता है, इनके साम्राज्य का विस्तार करता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं, इसको भी लिखवा देते हैं। क्या पॉइंट है? पहला, यह जो है त्रिपुरी के, ठीक है, त्रिपुरी के गंगेय देव, ठीक, त्रिपुरी के गंगेय देव को सहायता प्रदान करेगा। किस अभियान में? तो उत्कल अभियान में। ठीक है, उत्कल अभियान के द्वारा। तो उत्कल अभियान के द्वारा त्रिपुरी के गंगेय देव को सहायता प्रदान करता है कौन? कमल राज। और वहां से लौटते वक्त एक क्या लाएगा? साहिल नामक व्यक्ति लाएगा। ठीक है, साहिल नामक व्यक्ति लाता है। ठीक, साहिल नामक व्यक्ति लाता है जो इनके राज्य के क्या करेगा? विस्तार करेगा। ठीक, तो कमल राज के बारे में सिर्फ 2 पॉइंट याद रखना है। एक, गंगेय देव को सहायता प्रदान करता है कौन से विजय में? तो उत्कल अभियान में। ठीक, साहिल नाम वहां से लौटते वक्त जो है एक व्यक्ति लाता है, क्या नाम का? साहिल नाम का, जो इनके राज्य का प्रचार प्रसार करता है, या फिर सीधा सीधा कहें तो इनके राज्य का विस्तार करता है। उसके बाद हम लोग तीसरा राजा देखेंगे, क्या? रत्नदेव प्रथम। तीसरा राजा कौन है? रत्नदेव प्रथम। ठीक, रत्नदेव प्रथम का शासक कब से कब तक रहेगा? तो यह रहेगा 1045 से 1065 तक। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे 1045 ईस्वी से 1065 ईस्वी तक। रत्नदेव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लगभग एक प्रश्न पूछ ही लेते हैं। ठीक, रतनपुर का निर्माण, रतनपुर शहर बसाता है यही रत्नदेव ही रतनपुर शहर का निर्माण करेगा, उसको तुमार से। अभी कलिंग राज, कमल राज, इनका राजधानी कहाँ है? तुमार में है। रत्नदेव ही जो है अपनी राजधानी कहाँ? तुमार से रतनपुर ले जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट शासक है रत्नदेव प्रथम। इसके बारे में अब सभी पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिएगा। ठीक है, देखते हैं पहला पॉइंट। सबसे पहले देखेंगे कि यह किससे विवाह करता है। तो यह जो है वजू वर्मा के पुत्री। ठीक है, कौन? वजू वर्मा। वजू वर्मा की पुत्री नोनल्ला से विवाह करेगा। ठीक है, ठीक, यहां तक दिख रहा है ना नीचे में? तो रत्नदेव प्रथम, ठीक है, 1045 से 1065 ठीक तक वजू वर्मा की पुत्री नोनल्ला से विवाह करता है। या 1000, ठीक है, लगभग 1050 में। कब? 1050 में राजधानी जो है, ठीक है, राजधानी 1050 में राजधानी तुमार से रतनपुर ले जाएगा। ठीक,
रतनपुर ले जाता है 1050 में। कब? लगभग 1050 ईस्वी में राजधानी जो है तो मार से रतनपुर ले जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, निम्न में से कौन से शासक जो है तो मार से राजधानी रतनपुर ले जाता है। ऑप्शन दे है कलिंगराज रत्नदेव प्रथम, कमलराज रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव प्रथम। तो कौन से शासक लेंगे? रत्नदेव प्रथम, ठीक। रतनपुर शहर बसाता है और इसी को अपना क्या बनाएगा? राजधानी बनाएगा, ठीक है। इतिहास में हमेशा देखना, कोई भी शासक जो है, चाहे वह इंडियन हिस्ट्री से कोई राजा हो या फिर हमारे छत्तीसगढ़ हिस्ट्री से कोई राजा हो, कोई भी राजा अगर कोई शहर बसाता है तो उसी को अपना राजधानी बनाता है, ठीक है। तो ये भी जो है मतलब कलिंगराज के बाद क्या आता है? कमलराज के बाद आता है रत्नदेव। तो रत्नदेव ही जो है रतनपुर शहर का निर्माण कराता है और उसी को अपना राजधानी बनाता है, ठीक है। इसको भी आप रिलेट करके याद रखना। यह महामाया मंदिर का निर्माण करता है, ठीक है। रतनपुर में जो महामाया मंदिर है उसका निर्माण करेगा कौन? रत्नदेव प्रथम। तो लिखो यहाँ महामाया मंदिर का निर्माण, ठीक है। और भी अनेक तालाबों और मंदिरों का निर्माण करता है, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, तालाबों और मंदिरों का निर्माण, ठीक है। तालाबों और मंदिरों का निर्माण करता है रत्नदेव प्रथम। इनके शासनकाल को, ठीक, इनके शासनकाल के वैभव को देख करके इस क्षेत्र, ठीक, रतनपुर को, इनके शासनकाल के वैभव को देखकर रतनपुर को कुबेर की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो पूछेंगे किसके शासनकाल में रतनपुर को कुबेर की संज्ञा दी गई थी? तो बोले सीधा राइट आंसर लेंगे रत्नदेव प्रथम। कुबेर की संज्ञा दिया है किसको? रतनपुर को। यहां तक हो गया आप लोगों का। माया मंदिर का निर्माण करता है, ठीक है। और इसी को जो है, ठीक है, रतनपुर को जो है तालाबों की नगरी भी कहते हैं, ठीक, इसी वजह से क्योंकि अनेक तालाबों का निर्माण करते हैं इस वंश के शासकों ने, ठीक है। तो रतनपुर में काफी तालाबों का निर्माण करता है जिससे यह तालाबों की नगरी कहलाएगा, ठीक है। तालाबों की नगरी। ठीक, इतना सब चीज आपको याद रखना है, ठीक है। पहला देखें क्या वजू वर्मा की पुत्री नोनल्ला से विवाह करता है। उसके बाद देखें 1050 में, ठीक है, राजधानी तुमार से लेके कहाँ ले आता है? रतनपुर ले आता है और रतनपुर शहर का निर्माण करता है। उसके बाद देखें महामाया मंदिर का निर्माण करेगा, ठीक है। अनेक तालाबों और मंदिरों का निर्माण करेंगे। इनके शासनकाल में इनके वैभव को देखकर, ठीक है, कुबेर की संज्ञा दिया गया है, ठीक है। तो कुबेर की संज्ञा किस वंश के शासक के शासनकाल में दिया गया था? तो कलचुरी वंश के रत्नदेव प्रथम के, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट हो गया आप लोग का। अब देखते हैं नेक्स्ट राजा, चौथा राजा कौन देखेंगे? पृथ्वीदेव प्रथम, ठीक। पृथ्वीदेव प्रथम, इसका शासन कब से कब तक चलेगा? तो 1065 से 1095 तक, ठीक है। 1065 से 1095 तक, ठीक है।
पृथ्वीदेव प्रथम का शासन का समय 1065 से 1095 ई तक। इनका एक उपाधि फेमस है, ठीक है, इसका एक उपाधि लिखिए। सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण करता है, ठीक है, सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण करता है। और एक और शासक रहता है, ठीक है, महर्षि तिवर्देव। महर्षि तिवर्देव ये अभी मध्यकालीन इतिहास से आता है, यह प्राचीन इतिहास से, ठीक। महर्षि तिवर्देव कौन सा, सोमवंश या पांडुवंश, ठीक। शेरपुर के पांडु सोमवंश के महर्षि तिवर्देव शासक रहते हैं। इनका भी उपाधि जो है सकल कोसलाधिपति रहता है, ठीक है। कौन सा उपाधि धारण करता है, तो सकल कोसलाधिपति को उपाधि धारण करता है महर्षि तिवर्देव। इसका ट्रिक भी बताया था मैं। शेरपुर में उदय होते इंद्रवल के नाना महर्षि तिवर्देव के साम्राज्य, जेकर सकल हमार नाना कौशल मंडल से मिलते। नाना के चाचा चंदू हर्ष विलास में बाल कटवा के बाला बाला के गाना गावत है, ऐसे करके ट्रिक बताया था, ठीक है। उसमें शेरपुर के सभी राजाओं का नाम, उनको उपाधि को एक छोटे से ट्रिक से बताया था, ठीक, इसी ट्रिक से। तो उसमें महर्षि तिवर्देव को उपाधि सकल कोसलाधिपति है, ठीक है। उस ट्रिक अगर वो ट्रिक आप पकड़े होंगे तो यहाँ पर आप इसका जो है आंसर दे सकते थे, ठीक है। तो सकल कोसलाधिपति की उपाधि प्राचीन काल में कौन करता है, तो महर्षि तिवर्देव। और मध्यकालीन इतिहास में पूछेगा तो पृथ्वीदेव प्रथम, ठीक है। पृथ्वीदेव प्रथम जो है दोस्तों, इसको 1000 गांवों का स्वामी, 21,000 गांवों का स्वामी बोलते हैं, ठीक है। इसको 21,000 गांवों का स्वामी, ठीक है, 21,000 गांवों का स्वामी बोलते हैं इसी को, पृथ्वीदेव प्रथम को, ठीक है। और यही जो है दोस्तों तुम्हार राजधानी तुम्हार में पृथ्वी देवेश्वर का मंदिर बनवाएगा, ठीक है। पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी का। अब अगर यह जो 21,000 गांवों का स्वामी किसमें लिखा है, अमोदा ताम्रपत्र में, ठीक है। कौन सा ताम्रपत्र, अमोदा ताम्रपत्र। अमोदा ताम्रपत्र में जो है इसको 21,000 गांवों का स्वामी कहा गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी का। दोस्तों टाइम जो है लंबा हो रहा था, ठीक है, वीडियो लंबा बन रहा था, इस वजह से मैंने इसको पहले लिख दिया, मिटा करके सीधा लिख दिया, फिर इसी में आपको समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था और उतना डाटा कैपेसिटी नहीं रहता मेरे पास, ठीक है, काफ़ी लेट में अपलोड होता है, इस वजह से मैं इसको वीडियो लंबा हो रहा है करके सीधा इस ब्लैक बोर्ड में लिख दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए यहीं से समझ, पांचवा राजा देखते हैं, जाजलदेव प्रथम। 1095 से लेके 1120 ईस्वी तक इसका शासन चलेगा, ठीक। रानी लाचला देवी, ठीक है, रानी लाचला देवी से इनका विवाह होता है। इनके सेनापति रहता है, ठीक, जगतपाल देव सेनापति रहता है इनका। और छिंदकवंशी शासक, ठीक है, छिंदकवंशी शासक जो सोमेश्वर देव को हराता है, ठीक है, छिंदकवंशी शासक रहता है सोमेश्वर देव, उनको परास्त करता है। उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा के शासक, एक और कौन से शासक रहते हैं, उड़ीसा के शासक रहते हैं बहुभुज, ठीक है। तो भुजबल को भी हराता है, जो उड़ीसा के शासक रहता है। स्वर्ण और तांबे के सिक्के जारी करता है कौन, जाजलदेव प्रथम। दोस्तों यह जो है त्रिपुरी, ठीक है, त्रिपुरी के अधीनता को अस्वीकार करते हुए खुद का सिक्का जारी करता है, ठीक। इससे पहले कहीं ना कहीं त्रिपुरी से रिलेटेड इन लोग रहते थे और उनका संबंध बना हुआ था, ठीक है। और इनके शासन काल में यह जो है त्रिपुरी के अधीनता को अस्वीकार करते हुए एक प्रकार की उन्हीं के
तौर तरीके और उन्हीं के शासन के तरह जो है शासन करते थे, ठीक है। तो एक प्रकार के उनके अधीन रह कर ही शासन कर रहे हैं ऐसे टाइप लगता था इनको। तो ये जो है जाजल्यदेव प्रथम जो है यह जो है उनके अधीनता को, एक प्रकार की उनके अधीनता या उनके शासन व्यवस्था को नकारते हुए अपने खुद के शासन व्यवस्था प्रारंभ करते हैं और जो है तांबे, ठीक, स्वर्ण और तांबे के सिक्के जारी करता है, जिसमें अपना नाम गज शार्दुल या श्रीमद जाजल्यदेव के नाम से सिक्का जारी करता है, ठीक। उसमें मुहर लगाता है अपने सिक्के में श्रीमद जाजल्यदेव नाम से, ठीक है। और उपाधि भी धारण करता है क्या, गज शार्दुल, ठीक है। गज शार्दुल को उपाधि धारण करता है जाजल्यदेव प्रथम। गज शार्दुल का मतलब होता है हाथियों का शिकार, ठीक है। हाथियों का शिकारी करना होता है। गज शार्दुल का अर्थ है हाथियों का शिकारी। तो हाथियों का शिकारी कहते हैं जाजल्यदेव को, ठीक। गज शार्दुल का उपाधि धारण करता है और जाजल्यपुर शहर बसाता है, ठीक। जाजल्यपुर शहर जो कि वर्तमान में भी जांजगीर है, ठीक है। तो जांजगीर शहर का निर्माण करता है कौन, जाजल्यदेव प्रथम। अपने नाम से जाजल्यपुर बसाता है जिसे अभी जांजगीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पाली के शिव मंदिर का, पाली के जो शिव मंदिर है उसका जीर्णोद्धार करता है, ठीक। पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करता है। पाली शिव मंदिर का निर्माण किसने किया था, आपको मैं प्राचीन इतिहास में पढ़ाया था, ठीक है। तो पाली के शिव मंदिर का निर्माण जो है, पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करता है कौन, जाजल्यदेव प्रथम, ठीक है। तो पाली के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो पाली के शिव मंदिर का निर्माण जो है बारवंशी शासक विक्रमादित्य द्वारा कराया जाता है, ठीक है। उसी का जीर्णोद्धार कराता है जाजल्यदेव प्रथम, ठीक। उसके बाद देखते हैं हम लोग छठवें राजा रत्नदेव द्वितीय, जिसका शासनकाल चलेगा 1020 से 1035 ईस्वी तक, ठीक है। इनके बारे में देखते हैं। रत्नदेव द्वितीय के बारे में देखते हैं। गंगवंशी शासक रहता है, ठीक। गंगवंशी शासक अनंत वर्मन चोड़गंग को हराता है, ठीक है। अब रत्नदेव क्या बोलता है, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करता है, ठीक है। और सोने व चांदी के सिक्के चलाया, ठीक। त्रिपुरियों की अधीनता को अस्वीकार किया, ये भी ठीक। रत्नदेव द्वितीय जो है त्रिपुरियों के जो अधीनता रहता है उसको जो है अस्वीकार। गंगवंशी शासक अनंत वर्मन चोड़गंगा को जो है शिवरी नारायण के समीप हराता है, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिएगा, शिवरी नारायण के समीप जो है हराता है, ठीक। अनंत वर्मन चोड़गंगे शासक को, और यह त्रिपुरा की अधीनता को अस्वीकार करता है। देखते हैं सातवां, ठीक है। सातवां राजा कौन रहता है, पृथ्वीदेव द्वितीय। 1035 से लेके 1095 ईस्वी तक चलेगा। सर्वाधिक अभिलेख इन्हीं का प्राप्त होता है, ठीक। पृथ्वीदेव द्वितीय का ही सर्वाधिक अभिलेख मिलता है। जितने भी अभी तक जितने भी शासक मिलते हैं, ठीक है, जितने भी शासक हैं उनमें से सर्वाधिक अभिलेख जो है पृथ्वीदेव द्वितीय का रहता है। और चांदी के सिक्के चलाता है, ठीक है। चांदी के सबसे छोटा सिक्का, जैसे सोने के सिक्के तो चला रहे होते हैं, लेकिन चांदी के सबसे छोटा सिक्का, ठीक है। हो सकता होगा इसके शासन काल में जो है चांदी की कमी हुई होगी, तो सोचा होगा कि चलो सबसे छोटा सिक्का मैं ही चला देता हूँ, और क्या हो गया, फेमस हो गया बेचारा, सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक छोटा, ठीक है। चांदी के सबसे छोटा या सर्वाधिक छोटा चांदी के सिक्के चलाए, ठीक। इसके सामंत थे कौन, जगतपाल देव। तो पूछेगा पृथ्वीदेव निम्न में से किस शासक का सामंत है जगतपाल देव, तो पृथ्वीदेव द्वितीय है, ठीक। देखते हैं आठवां राजा जाजल्यदेव द्वितीय। 1095 से 1068 ईस्वी तक चलता है। त्रिपुरी के शासक, ठीक है। अब देखिए जाजल्यदेव जो त्रिपुरी की अधीनता स्वीकार करता है, तो वहीं से जो है अभी लोग का मतभेद चालू होगा। और जो त्रिपुरी के कलचुरी वंश रहते हैं, ये जो छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश के ऊपर आक्रमण करना धीरे धीरे स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो क्या देखना है यहाँ, त्रिपुरी शासक जय सिंह, ठीक है। जय सिंह आक्रमण करता है किसके, जाजल्यदेव द्वितीय पर। जाजल्यदेव द्वितीय, ठीक है, जाजल्यदेव द्वितीय पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा, ठीक। कौन, त्रिपुरी शासक जय सिंह, जिसको असफल कर देता है कौन, जाजल्यदेव द्वितीय। इन्हीं के शासन काल में जो है कल्हड़ ने, ठीक, चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण करता है, कहाँ, रतनपुर में, ठीक।
लिख देते हैं यहाँ पर रतनपुर। रतनपुर में चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण करेगा कौन? इनके शासनकाल में कौन? कल्हड़ देव ने। फिर उसके बाद देखते हैं जगतदेव। जगतदेव जो है दोस्तों उतना खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जगतदेव के बारे में आप सिर्फ इतना जान लीजिए, जगतदेव जो है जाजरलय देव का भाई था, जो गंग राजाओं के दमन हेतु निकला था, ठीक है। और इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो इसकी जानकारी जो है खरौद के अभिलेख से मिलती है, ठीक। किसके? जगतदेव के बारे में जानकारी जो है, जो गंग राजाओं के दमन के लिए निकला था, इनकी जानकारी जो है खरौद के अभिलेख से मिलती है, ठीक। उसके बाद देखते हैं 10वां राजा रत्नदेव द्वितीय, इन्हीं का पुत्र रहता है, ठीक। जगतदेव का पुत्र रहता है कौन? रत्नदेव द्वितीय। इसका शासनकाल चलेगा 1178 से लेकर 1198 तक, ठीक। इसके सामंत रहता है, ठीक। इसके सामंत रहता है गंगाधर राव, जिन्होंने लक्ष्मण मंदिर का जीर्णोद्धार करा था, ठीक। कौन से लक्ष्मण मंदिर का जीर्णोद्धार कराएगा? रतनपुर में, मतलब सॉरी सामंत रहता है, ठीक है। रत्नदेव तृतीय, ठीक है। रत्नदेव तृतीय का सामंत रहता है कौन? गंगाधर राव। गंगाधर राव ने जो है लक्ष्मणेश्वर मंदिर, ठीक, खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर, जिसे लाखा चौर मंदिर कहते हैं। किसको? लक्ष्मणेश्वर मंदिर को लाखा चौर भी मंदिर बोलते हैं। तो खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का क्या करता है? जीर्णोद्धार करवाता है, ठीक। निर्माण नहीं कराता है, जीर्णोद्धार करवाता है। इसके सामंत गंगाधर राव ने। और रतनपुर में एक वीरा मंदिर का निर्माण करेगा, ठीक। कौन? रत्नदेव तृतीय के सामंत गंगाधर राव जो है रतनपुर में एक वीरा मंदिर का निर्माण करेगा। इसको भी आपको याद रखना है। 11वां राजा देखेंगे हम लोग प्रतापमल, ठीक। प्रतापमल का शासनकाल चलेगा 1198 से 1222 तक, ठीक। ट्रिक में बताया था ना आपको, एक दे दो तो एक दे दो से तात्पर्य 1 2 2 2, मतलब एक दे दो मतलब 1 2 2 2, मतलब 1100 प्रतापमल, ठीक है। और प्रतापमल के दो शक्तिशाली सामंत रहता है जसराज और यशोराज, ठीक। इन्होंने सिंह व कटार की आकृति अंकित कराई थी, ठीक है। सिंह और कटार की चिन्ह अंकित कराई थी। किसने? वही जो षटकोणीय सिक्का चलाया ना, षटकोणीय या षटभुज वाला सिक्का चलाया, उसी में जो है कटार और सिंह की चिन्ह अंकित कराया था। इसके बाद जो है दोस्तों अंधकार युग आता है, जो कि मैट्रिक में बताया था। अंधकार से बाहर आता है कल्याण सिंह लक्ष्मण बनकर, ठीक, जो तख्ता पलट देता है राजा सरदार सिंह और रघुनाथ सिंह का। इस टाइप का ट्रिक बताया था। तो वहां से, यहीं से जो है प्रतापमल से, ठीक है, प्रतापमल से 200-250 साल, प्रतापमल के बाद जो है 200 से 250 साल बाद क्या रहेगा? अंधकार युग रहेगा। तो देखते हैं अंधकार युग से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अंधकार युग से जो है एक वीडियो देखेंगे, जिनमें सभी कलचुरी वंश के फिर जो कितने राजा होंगे? 11 से अब 8 राजा हम लोग उसमें, और रायपुर की लवरी शाखा का कलचुरी वंश पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, चलिए देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में रायपुर की लवरी शाखा, और बाकी इसका जो क्लास बचा हुआ है उसको जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।